बचपन में सुना था 24 घंटे में एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है, जो बोलें सच हो जाता है। कई बार इस कहावत को सच होते हुए भी देखा, लेकिन आपकी जुबान से निकले कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। ऐसा इतिहास जो मौजूदा पीढ़ी बार बार दोहराए, जिसे बार बार सुनने को आने वाली पुश्ते लालायित हो जाए। 19 जनवरी 2021 को जब ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर 23 साल के ऋषभ पंत ने बाल को बाउंड्री की तरफ पहुंचाया, उस वक्त कमेंट्री कर रहे विवेक राजदान के मुंह से जो शब्द निकले वो इतिहास थे। और ये शब्द तब से अब तक ना जाने कितनी बार दुनिया में गूंज चुके हैं। शायद जो कहानी थी वो इससे बेहतरीन शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस नई कहानी में स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना काल के बीच साल 2020 कैसे निकला किसी को पता नहीं लगा। हर कोई अपने घरों में था। उस साल के अंत में क्रिकेट फैंस के लिए एक उम्मीद थी जो जोश पैदा करती थी, वो था भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। विराट कोहली की अगुवाई वाली इसी टीम ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात दी थी। अब मौका था इतिहास को दोहराने का और दुनिया को यह बताने का पिछली बार जो हुआ वो तुक्का नहीं था। पहला मुकाबला ऐसा हुआ कि वो भी इतिहास बन गया। दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 36 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्कोर। ये वो चोट थी जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी ने महसूस की थी। कप्तान विराट कोहली पहले मैच के बाद वापस अपने घर लौट आए थे, क्योंकि वो पिता बनने वाले थे और अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। भारत ने दूसरा टेस्ट जीता, तीसरा टेस्ट ड्रा करवाया। अब बारी आखिरी मुकाबले की थी, ब्रिस्बेन का गाबा टेस्ट, जिसकी दुहाई दुनिया में दी जाती है। उछाल वाली पिच, मुंह पर लगने को तैयार बाल और 31 साल का अजय रिकॉर्ड, जहां ऑस्ट्रेलिया को 3 दशक से कोई हरा नहीं पाया था। 1-1 की बराबरी पर इस सीरीज के लिए नतीजा निकालने का इससे बेहतरीन मैदान क्या हो सकता था। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक की नहीं है। गाबा टेस्ट जब शुरू हुआ तब तक भारतीय क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम किसी अस्पताल के वार्ड से कम नहीं था, जहां हर जगह पर एक मरीज बैठा था। इसका सिलसिला पहले मैच से ही शुरू हो गया था। पहले मैच में मोहम्मद शमी को चोट लगी, दूसरे में उमेश यादव को। तीसरा मैच आया तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह चोटिल बैठे थे। विराट कोहली घर जा चुके थे। ईशांत शर्मा दौरे पर चोट की वजह से आए नहीं थे। यानी प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले आधे प्लेयर आपके पास मौजूद ही नहीं थे। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया के सामने तब मैच जीतने की नहीं, बल्कि 11 प्लेयर को मैच लायक बनाने की चुनौती थी। ऐसे में आखिरी बाण निकाला गया, यानी जो भी मौजूद है वो युद्ध भूमि में आखिरी दम तक रहेगा। ऐसे ऐसे प्लेयर्स को खिलाया गया जो इस दौरे पर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो नेट्स में बल्लेबाजों को बाल डाल सकें। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में उस दिन भारत की तरफ से 2 प्लेयरों ने डेब्यू किया। कुछ प्लेयर ऐसे थे जो अपना दूसरा या तीसरा मैच खेल रहे थे। नेट बॉलर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया गए टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर डेब्यू करने वाले वो 2 प्लेयर थे। भारत की बॉलिंग यूनिट का अंदाजा सिर्फ ये बताकर लगाया जा सकता है कि मोहम्मद सिराज उस मैच में टीम इंडिया के लीड बॉलर थे, जिन्होंने उससे पहले सिर्फ 2-3 मैच खेले थे। पहली बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आई, जिसने 369 का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। टी नटराजन ने अपने पहले मैच की पहली पारी में ही 3 विकेट निकाल लिए थे। एक मैच में जीत, एक मैच को ड्रा कराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद थे। रोहित शर्मा और गिल ओपनिंग करने आए, लेकिन टीम इंडिया को शुरुआती झटके लग गए। स्कोर 186 पर 6 हो चुका था, यानी अब कोई विकेट गिरा तो पहली पारी में ही पीछे होने का डर था। लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर के बीच एक शतकीय साझेदारी हुई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड की तेज तर्रार बॉलिंग के सामने ये 2 युवा बल्लेबाज टिके रहे और सिर्फ टिके ही रहे। इसके बाद दोनों ने हाथ खोले और क्रिकेट की किताब में आने वाले हर शॉट को उसी नजाकत के साथ खेला। बिल्कुल जमीन पर गिर चुकी टीम इंडिया एक बार फिर उठ चुकी थी। दोनों ने 300 के पार स्कोर पहुंचाया दिया था, लेकिन जब विकेट गिरा, फिर देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया 336 पर धराशायी हो गई। दूसरी पारी में सीनियर बॉलर मोहम्मद सिराज का जादू चला। उन्होंने 5 विकेट निकाले। मोहम्मद सिराज के लिए यह दौरा हमेशा याद करने वाला रहा।
जब वो खुद क्वारंटीन में थे और पिता की मौत हो गई, वो मिलने वापस हिंदुस्तान नहीं आ सके। कोरोना नियमों के कारण किसी के साथ अपना दुख नहीं बांट पाए। सीरीज में ही टेस्ट डेब्यू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और सीरीज के आखिरी मैच तक बॉलिंग यूनिट के सबसे सीनियर बॉलर बन गए। लेकिन 5 विकेट लेने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में जाती हुई टीम इंडिया की अगुवाई कर रहे थे और बॉल हाथ में लिए ग्राउंड में लहरा रहे थे, उसने बीते कुछ महीनों के सारे गम को भुला दिया था। टीम इंडिया को ये मुकाबला जीतने के लिए 98 ओवर में 324 रनों का टारगेट मिला था। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन तब युवा शुभमन गिल ने अपना जौहर दिखाया। शुभमन गिल के रुख ने साफ कर दिया कि यहां सिर्फ ड्रा या मैच बचाने की नहीं सोची जा रही है, टीम इंडिया टारगेट को चेज कर रही थी। शुभमन गिल ने अपनी उस पारी में 8 चौके 2 छक्के मारे। एक तरफ टेस्ट में वनडे वाला रुख दिख रहा था तो सामने विशाल दीवार थी। गाबा टेस्ट की उस पारी में चेतेश्वर पुजारा के शरीर पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार बाल लगी। उनका हेलमेट टूटा, हाथ में चोट लगी, कंधे पर बाल खाई, लेकिन पुजारा ने अंगद की तरह पांव जमा दिया था। एक तरफ पुजारा टिके थे, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरना शुरू हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पहले छोटी सी रोशनी की किरण थी, अब वह कमरे की ओर से आ रही धूप बन चुकी थी। उम्मीद जागी तो टीम इंडिया के खेमे में डर भी लगा, क्योंकि एक तरफ अब बर्फ यानी चेतेश्वर पुजारा थे, तो सामने आगाई थी यानी ऋषभ पंत। मैच ड्रा करवाना हो या फिर जितवाना हो, आपके पास दोनों ऑप्शन एक साथ थे। लेकिन ऋषभ पंत ने अपने को सूट करता हुआ ऑप्शन चुना। ऑस्ट्रेलिया के उस बॉलिंग अटैक पर वो टूटने लगे। शायद मन बनाकर आए हो कि आज आर होगा या पार होगा। समझदारी भरी पारी भी खेली और आक्रामक शॉट भी लगाए। खासकर नेथन लायन ऋषभ पंत की उस पारी को जरूर भूलना चाहेंगे। पुजारा आउट हुए तो मयंक, शार्दुल के साथ उन्होंने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वॉशिंगटन सुंदर के साथ छोटी सी पार्टनरशिप करके ऋषभ पंत ने आखिरी चौका अपने बल्ले से लगाया और गाबा के घमंड को चकनाचूर कर दिया।